हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज सुबह बीएसएफ और मेघालय पुलिस का प्रेस स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली ये रिजेक्ट किया है दैट हदी के किलर जो हैं वो इस समय भारत में हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी एलिगेशंस को मिसलीडिंग बताकर आउटराइटली रिजेक्ट किया है बीएसएफ और मेघालय की पुलिस ने, जो एक तरीके से यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा सेटबैक है। बिकॉज यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इस तरीके का नैरेटिव प्रोपोगेंडा बिल्ड करना चाह रही थी दैट जस्ट लाइक हसीना, हदी के किलर्स को भी एक तरीके से भारत ने पनाह दे रखा है। तो फ्रेंड्स, बीएसएफ चीफ इन मेघालय ने कहा है कि ये सारे क्लेम्स जो हैं वो अनफाउंडेड है, मिसलीडिंग है। कोई भी एविडेंस इस चीज को नहीं प्रूव कर सकता है दैट कोई भी इंडिविजुअल इस समय इंटरनेशनल बॉर्डर को हालुआघाट सेक्टर इनटू मेघालय में क्रॉस करके आया है। बीएसएफ ने इस तरीके की कोई भी चीज डिटेक्ट नहीं की है, ना ही एज सच कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जो इस इंसिडेंट के बारे में बात करता है। साथ ही साथ मेघालय पुलिस ऑफिसर जो हैं उन्होंने भी कहा है कि देयर इज नो इनपुट नॉर एनी इंटेलिजेंस टू कोरबोरेट दैट द क्लेम्स दैट द suspect were present in the Garo Hills region. He added that the local police units has not detected any such movement and that coordination with the central agencies was continuing. तो फ्रेंड्स, मेघालय पुलिस एंड बीएसएफ इन दोनों ने इस तरीके के एलिगेशंस को आउटराइटली रिजेक्ट किया है। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ये बहुत ही सही था कि इन्होंने प्रेस स्टेटमेंट करके इस चीज को क्लियर किया, बिकॉज कॉन्स्टेंटली बांग्लादेश में वापस एक एंटी इंडिया फीलिंग को प्रमोट करने की प्रयास थी यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन को। बिकॉज बांग्लादेश के पुलिस ऑन बिहाफ ऑफ यूनुस हु इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान ने इस तरीके का विदाउट एनी बेसिस, विदाउट एनी एविडेंस इस क्लेम को कर दिया दैट दो सस्पेक्ट्स जो हदी मर्डर केस से रिलेटेड हैं वो दोनों इंडिया में भाग गए हैं। पुलिस की एक तरीके से जो इंडिया की पुलिस है या बॉर्डर पेट्रोलिंग एजेंसीज हैं उनकी मदद से ये लोग इंडिया में एंटर कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये जिस तरीके से बांग्लादेश पुलिस ये पूरा जो इस समय सेंटिमेंट है उसको हाईजैक करना चाह रही थी, एंटी इंडिया फीलिंग्स को उसको प्रोमोट करना चाह रही थी, तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि इंडिया ने अपना इस पर्टिकुलर एलिगेशन के ऊपर अपना स्टैंड क्लियर किया है। तो फ्रेंड्स, ये यूनुस का एक सेकेंड स्ट्रेटेजी था। पहले ऑलरेडी यूनुस हैज सेड दैट कि हदी का जो पूरा अटैक हुआ है इट्स अ पार्ट ऑफ अ डीपर कॉन्स्पिरेसी और मैसेज इनडायरेक्टली इंडिया के ऊपर था। और अब जब पूरा ये गेम जो है जो यूनुस ने एक तरीके से मास्टर किया है कि हदी को हदी को किल करवाओ और इसका पूरा ब्लेम इंडिया पे डालो, लेकिन जब ये नहीं हो रहा था बिकॉज ऑलरेडी आपको पता है कि यूनुस का जो उस्मान हदी का भाई है उसने कह दिया कि यूनुस ही जो है जिन्होंने इस पूरे मास्टरी किया है, इसके पूरे मर्डर के पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं और एक ही ऑब्जेक्टिव था यूनुस का, टू डिले द इलेक्शन। तो फ्रेंड्स, जब से ये पूरा गेम जो यूनुस ने खेला और अब जब उस्मान हदी के भाई ने कहा कि ये यूनुस ने करवाया है इलेक्शंस को डिले करवाने के लिए, देन यूनुस थॉट दैट व्हाट्स नेक्स्ट, और इसलिए अब उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट रिलीज करवा दिया कि उस्मान हदी का मर्डर जो है वो इंडिया में है। तो फ्रेंड्स, यूनुस के ऊपर ऑलरेडी आपको पता है बहुत प्रेशर बन रहा है। यूनुस के सबसे खास ऑफिशियल मोहम्मद खुदा बख्श चौधरी ने आपको पता है 25 दिसंबर को रिजाइन दे दिया था, जो कि एक बहुत बड़ा सेटबैक था। तो फ्रेंड्स, इसी पर्टिकुलर सेटबैक से उभरने के लिए एक तरीके से वापस से एंटी इंडिया सेंटिमेंट को बढ़ाना चाह रहे थे, बिकॉज यूनुस हैज ओनली वन कार्ड्स टू प्ले कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट किसी भी तरीके से बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में बना रहे। और फ्रेंड्स, दूसरी तरफ लगातार माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक हो रहा है, लेकिन मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके के इंटरवेंशन करने से मना कर दिया। इनफैक्ट देखिए, उन्होंने तो ये भी रिजेक्ट कर दिया है कि ये कोई बहुत बड़े लेवल पर नहीं हो रहा है, भारत का जो कंसर्न है वो मिसलीडिंग है। इनफैक्ट यूनुस की एडमिनिस्ट्रेशन ने तो यहां तक कह दिया देयर इज नो परसिक्यूशन ऑफ द हिंदूज और एनी अदर माइनॉरिटीज। और यूनुस की एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि ये जो कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, दीज आर आइसोलेटेड, दीज आर नॉट हैपनिंग अक्रॉस बांग्लादेश, विच मीन्स क्लियरली यूनुस की गवर्नमेंट जो है वो इस पूरे चीजों में इंटरवीन करने से मना कर दी है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं आज की खबर आ रही है कि पाकिस्तान के एनवॉय बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर यूनुस से मिले और अब एक और बड़ी डेवलपमेंट दोनों के बीच में ढाका कराची डायरेक्ट फ्लाइट
will begin in January. तो फ्रेंड्स एक तरीके से क्लियरली है दैट यूनुस हैज गॉन ऑल इन एंटी इंडिया सेंटिमेंट को वो प्रमोट कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ रिलेशन बना रहे हैं, भारत इन सभी चीजों को देख रहा है, बट सवाल ये है कि दैट व्हेन भारत इज गोइंग टू रियली एक्ट। पाकिस्तान तो चलिए न्यूक्लियर वेपन है, एक हद से ज्यादा हम क्रॉस नहीं कर सकते, बट व्हाट स्टॉपिंग इंडिया टू इंटरवीन इन बांग्लादेश? वी हैव वेटेड फॉर 1 year एंड नाउ हाउ दिस पर्सन हैज कंप्लीटली हाईजैक्ड द पॉलिटिक्स ऑफ बांग्लादेश। हाईजैक करे जो करे, but how that hijack has led to problems for India, because India cannot have a problematic Bangladesh at its border. So India must act. When it will act, time will only say. But यूनुस जो हैं वो किसी भी तरीके से अब इस चीज में भारत की मदद करते हुए नहीं दिख रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, आपके क्या सजेशंस हैं? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।